नमस्कार दोस्तों, सोनू रेडियो मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बिल्कुल अच्छे होंगे और आप एकदम मस्त होंगे। बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी में तरक्की और सुख की इच्छा कौन नहीं करता। सुख की और तरक्की की इच्छा सबकी होती है, लेकिन ख्वाहिशें उन्हीं की ही पूरी होती हैं जो दूसरों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं, जो दूसरों की जरूरत पड़ने पर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। अगर इनमें से आपके पास भी कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं तो उनको सुधार लेना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें होती हैं हमारे अंदर जो हमें सफलता पर चढ़ने की बजाय अंधेरे की ओर ले जाती है। ठीक है, तो दोस्तों सिर्फ अपनी जिंदगी में जो लोग सफल हुए हैं वो ऐसे ही लोग थे जो दूसरों को साथ लेकर चलते, किसी का बुरा सोचकर आगे बढ़ भी जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो उसका वापस आना तय है। ठीक है, और आपने दोस्तों सुना भी होगा कि कोई किसी का अगर बुरा सोचता है तो उसका खुद बुरा होता है। ठीक है, तो दोस्तों हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो 100% सच हैं, 100% काम करते हैं और 100% सही है। इंसान के अंदर कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिनसे सफल होना पॉसिबल नहीं हो पाता, असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी बारे में, इन्हीं आदतों के बारे में बात करूंगा। तो चलो चलते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले होता है खुद की तारीफ करना। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो खुद की तारीफ बहुत करते हैं। जहां पर वो 2-4 लोगों में बैठे और वो खुद की तारीफ करने लग जाते हैं, बात बात पे खुद की तारीफ, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अपने ही बारे में बातें करते हैं, सामने वाले की बातें सुनना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे लोग ना घमंडी, थोड़े से मतलबी होते हैं। ठीक है, तो वो सबके सामने ना अपने आप को ही बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों में एक बुरी आदत ये भी होती है कि ये बुरी बात एक ऐसे लोगों में है कि उनको कोई भी पसंद नहीं करता। देखो, उनको ना सब, भले ही कोई ऊपर से उनको नफरत ना दिखाए, लेकिन अंदर से उनसे लोग नफरत करते हैं। ठीक है, उनकी ये आदत इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बहुत जल्द अपनी जिंदगी बर्बाद करने के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो बढ़ा चढ़ाकर दोस्तों अपनी बात बताते हैं तो लोग उनको भांप लेते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा है ना, ये अपनी बातें ही बढ़ा चढ़ाकर बताता है, तो जिससे उनका विश्वास खुद ही खराब हो जाता है। लोग उन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। ठीक है, उन पर यकीन करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी ऐसी कुछ आदत है तो आप खुद भी इस चीज़ को सुधारें और ऐसे लोगों से आप मिलते तो उनसे भी थोड़ा बच के रहें। ठीक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपनी ही बात बताएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी आदत है, तो उसको आप धीरे धीरे करके उस पर गौर करें। एक होती है दोस्तों दूसरों की बुराई करना, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की निंदा करना। ठीक है, बहुत से लोगों में ना ऐसी आदत होती है कि दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरों की बुराई करते हैं। ठीक है, ये ना दोस्तों जब अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान खुद सफल नहीं हो पाता या उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। ठीक है, वो सफल नहीं हो पाता तो दूसरे जो सफल लोग हैं, जिन्होंने कुछ किया है, उनकी बुराई करने लग जाते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों ना ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम होता है, वो खुद को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर वो छोटी छोटी बातों पर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, गौर से देखना दोस्तों, आपको भी ऐसे
मिल जाएंगे कि जो दूसरों को ना छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो नोट कर लेना कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। ठीक है, तो ना दोस्तों ऐसे लोग क्या होते हैं, दूसरों की बुराई करके तो वो भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो खुद को याद नहीं रखते दोस्तों। ठीक है, दूसरों की बुराई करते रहते हैं, लेकिन खुद का उन्हें ध्यान नहीं रहता कि तू खुद क्या कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों जिनकी वो बंदा बुराई करता है उन लोगों को उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हमें भी खुद भी ये चीजें थोड़ी सुधार लेनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी लोग कितनी बुराई करते हैं, बहुत बुराई करते हैं, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी चढ़ते 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 अपने एक पद पर पहुंच गए हैं। लेकिन जो बुराई करते हैं लोग वो वहीं के वहीं हैं, उन जहाँ पे थे वहीं पर है। तो इससे आप नोट कर लेना कि इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम दूसरों की बुराई करते हैं, ठीक है, निंदा करते हैं, तो हमें आज से ही इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपके सामने ऐसे लोग हैं जो किसी की बुराई करते हैं, जहाँ पर वो चार बंदों में बैठे नहीं और बुराई शुरू, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखें, क्योंकि वो खुद तो ऐसे हैं और हमें भी ऐसे बना देते हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखें। तो तीसरी होती है कि भगवान का अपमान करना। ठीक है, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे वाहेगुरु हो, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों में दोस्तों ऐसी आदत होती है कि जो भगवान का अपमान करते हैं, ठीक है, जो ईश्वर का अपमान करते हैं। ठीक है, सिर्फ वो लोग क्या होता है कि वो बस अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं, सिर्फ अपने आप में उनको एक घमंड सा हो जाता है कि नहीं बस तू ही बहुत बड़ा ज्ञानी है, तू ही सब कुछ है। इसे बनाने वाले ने कोई कुछ तो प्रकृति में है जो कुछ बनाती है, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं बनता दोस्तों, प्रकृति ने कुछ तो बनाया है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, प्रकृति का, भगवान का। ठीक है, भगवान जरूर है, ठीक है, जो हमें कंट्रोल करते हैं। इस प्रकृति में कुछ ऐसी ऊर्जा है, कुछ शक्ति है जिसको हम भगवान बोलते हैं। ठीक है, जो हमें कंट्रोल करती है, जो अपना काम जरूर करती है। कि भगवान राजा को रंग भी बना सकता है। तो प्रकृति की वो ताकत होती है कि प्रकृति जब कोई गलत काम करता है तो प्रकृति संदेश भेजती है उसके पास। ठीक है, जब कोई नेगेटिव सोचता है तो प्रकृति उसके पास और नेगेटिव भेज देती है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो प्रकृति आपके पास अच्छा सोचने के लिए भेजेगी। जब आप अच्छे काम करेंगे तो प्रकृति और अच्छे काम आपके पास भेजेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमें कभी भी प्रकृति का, भगवान का, ठीक है, हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए किसी के बारे में। एक दोस्तों लाइफ में जब भी आपको कुछ अच्छा मिले, कुछ भी जिंदगी में आपके पास कुछ अच्छा है, कुछ आपको प्रमोशन मिले या आपको नौकरी मिले, तो आप सिर्फ ये मत कहिए कि बस सब कुछ मैंने ही किया है। नहीं, सिर्फ आप ये कहिए कि मैंने मेहनत की है, बाकी सब ऊपर वाले की मेहरबानी थी। तो दोस्तों ये बात भी आप आज से नोट करिए कि हमें किसी भी भगवान की, प्रकृति की बुराई नहीं करनी चाहिए। हो सके जहाँ तक आप अच्छा बोलिए, सम्मान करिए। दोस्तों नेक्स्ट बात, चौथी बात दोस्तों ये है कि हमें दान जरूर देना चाहिए। देखो दोस्तों, दान पैसों का ही नहीं होता। दान आप किसी की हेल्प करके, किसी भी प्रकार से किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप एक दान ही कर सकते, दान ही होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अमीर लोग ही दान करते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों क्या है कि दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम चाहे गरीब भी क्यों ना हो, लेकिन हम भी कुछ भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो दूसरों को आप शिक्षा दे सकते हैं, वो भी दान ही है एक। ठीक है, अगर आपके पास कुछ और है, कोई भी आपके पास जो आप दूसरे की हेल्प कर सके, वो दान ही है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही आप किसी का दान करें, नहीं। हाँ, लेकिन एक बात दोस्तों,
दान सिर्फ वहीं पर करें जहाँ पर बिल्कुल सही ज़रूरत हो, सही मायने में वहाँ पर ज़रूरत है, वहीं पर दान करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप 100 रुपये भी कमाते हैं ना, 100 रुपये में सिर्फ आप 10 रुपये दान कर दीजिए, ज़्यादा मत करिए। आप इतना भी करेंगे तो बहुत है। ठीक है, अगर आप 100 कमाते हैं तो 10 रुपये दान कर दीजिए। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि जब हम दान कर देते हैं ना, कोई चीज़, किसी की हेल्प करके दान करते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी गरीब को, जिसके पास आजकल जैसे दोस्तों सर्दी आ रही है, किसी के पास कपड़े नहीं है, हम अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो हम किसी को देते हैं ना दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि प्रकृति से वापस लौटकर हमारे पास और ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बात भूलना मत आप। तो दोस्तों आज से आप ऐसा कर सकते हैं, मैं भी ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके। आप ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तभी हम कुछ दान करेंगे, नहीं। बात पैसों की नहीं है दोस्तों, बात दिल की है। ठीक है, तो आज से हम और आप ये कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके, अगर हम 100 कमाते हैं तो 10 रुपये दान जरूर करें। ठीक। 5वीं बात दोस्तों एंड लास्ट, हमें ना दोस्तों सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं एक भारतीय हूँ, एक इंडियन हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग रहते हैं। ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरी सोच यह है कि सभी धर्म सही है। ठीक है, और उनमें ना दोस्तों कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई उनमें सच्चाई नहीं है, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी धर्म के बारे में हमें गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए और गलत कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ दोस्तों एक बात, धर्म में रहने वाले लोग गलत हो सकते हैं, पर धर्म कभी गलत नहीं होता। और दोस्तों हमारे देश में जो धर्म है वो सबसे पुराने धर्म, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। तो दोस्तों ये एक सम्मान की बात है। हाँ, फिर दोबारा कहता हूँ कि किसी भी धर्म में रहने वाले इंसान गलत हो सकते हैं और लोग गलत हो सकते हैं, पर धर्म कभी भी गलत नहीं होता। इसलिए दोस्तों सभी धर्मों की हमें सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बातें। अगर दोस्तों आप ये बातें अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए। थैंक यू दोस्तों।